A very good morning, dear students. This is Paramji, and we are already discussed chapter number 9, Journal. Today we will discuss some other entries regarding banking. Okay, let's start. These entries recording of banking transactions. Okay, so we will learn how we can record these transactions into journal. Okay, first केस इज़ व्हेन कैश इज़ डिपॉजिटेड इनटू बैंक. ठीक है, जब कैश जो है वो बैंक में डिपॉजिट कराएंगे तो व्हाट एंट्री विल बी पास्ड. एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ओके. सेकेंड, व्हेन कैश इज़ विड्रॉन फ्रॉम बैंक. बैंक से जब कैश निकाली जाएगी तो एंट्री क्या होगी, तो कैश विल बी डेबिट एंड बैंक विल बी क्रेडिट. कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. ओके. थर्ड केस, दैट इज व्हेन चेक, draft etc received from the customer are deposited into the bank on the same day. ओके, जब चेक या ड्राफ्ट या कुछ भी रिसीव हुआ है कस्टमर से और सेम डे ही हमने उसको बैंक में डिपॉजिट करा दिया है तो हमारा बैंक अकाउंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो बैंक विल बी डेबिट. ओके, तो उस कस्टमर के नाम से हम करवाएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट, उस पर्सन का नाम आ जाएगा यहाँ पर. ओके. नेक्स्ट, फोर्थ ट्रांजेक्शन, when check, draft etc received from the customer are sent to bank on the same day. ठीक है, यहाँ पर अगर सेम डे हमने उनसे रिसीव किया है लेकिन बैंक में नहीं अभी भेजा है, नॉट सेंड टू बैंक, बैंक में नहीं सेंड किया है, तो इट मीन्स बैंक तो यहाँ पर इंक्रीज नहीं होगा. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपकी एंट्री होगी चेक इन हैंड. चेक आपने भी रिसीव किया है लेकिन अभी वो आपके पास ही है, जब तक आप उसको बैंक में नहीं भेजेंगे बैंक आपका इंक्रीज नहीं होगा, बैंक अकाउंट डेबिट नहीं होगा. जब तक चेक आपके हाथ में है तो एंट्री जो है वो चेक्स इन हैंड के नाम से रहेगी, तो चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट. ओके. अब जब ये चेक जो है वो बैंक में जाएगा तब इस अकाउंट को आप डेबिट जो आपने किया चेक इन हैंड इसको क्रेडिट करेंगे और बैंक आपका डेबिट हो जाएगा. ओके. जैसे ऑन द डेट व्हेन अबव चेक, यही वाला चेक अगर जो है आर सेंड टू द बैंक, बैंक में सेंड कर दिया तो अब क्या एंट्री होगी, अब बैंक विल बी इंक्रीज, तो बैंक अकाउंट डेबिट और चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट जो आपने किया था पहले वो क्रेडिट हो जाएगा. ओके. तो चेक इन हैंड जितने अमाउंट से आपने यहाँ डेबिट किया था उतने अमाउंट से यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली ये अकाउंट जो है वो जो यहाँ ओपन हुआ था वो क्लोज हो जाएगा. ओके. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, जब ये कहाँ जाएगा, बैंक में जाएगा. ओके. नेक्स्ट, सिक्स्थ पॉइंट, व्हेन अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड द अमाउंट इन आवर बैंक अकाउंट. अब कस्टमर ने हमें नहीं दिया, डायरेक्टली हमारे बैंक में ही जाके पैसा डिपॉजिट करा दिया, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी हमारा बैंक अकाउंट जो है वो इंक्रीज़ होगा और डेबिट हो जाएगा. तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट. सेवेंथ, व्हेन अ चेक प्रीवियसली डिपॉजिटेड इनटू बैंक इज डिसऑनर्ड. डिसऑनर का मतलब होता है वो डिसऑनर हो जाना, मतलब कि उनके अकाउंट में या कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वो पैसा कंप्लीट ना होने की वजह से वो पैसा रिसीव ना होना. ओके. जब चेक प्रीवियसली डिपॉजिट हमने जमा करा रखा है बैंक में लेकिन वो डिसऑनर हो गया, इट मीन्स कस्टमर के पर्सनल अकाउंट में पैसा उतना नहीं होगा, तभी वो डिसऑनर होगा. ओके. अभी जो एंट्री आपने पहले की थी, जब हम सोचते हैं कि हमने तो बैंक में पैसे डिपॉजिट करा दिया, हमने एंट्री की होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर के नाम के साथ. ओके. बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट. और जब वो पैसा बैंक में जमा हुआ ही नहीं, इट मीन्स वो डिसऑनर हो गया, तो जो ऑटोमेटिकली एंट्री जो विल बी रिवर्स्ड, उसकी रिवर्स हो जाएगी वो एंट्री, मतलब कस्टमर पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. जब पैसा डिपॉजिट आपने करवाया था तो बैंक डेबिट टू कस्टमर पर्सनल किया था, अब यही चेक जो है आपका डिसऑनर हो गया है, तो अभी आपकी जो एंट्री है ये इट विल बी रिवर्स्ड, तो कस्टमर पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. ओके. क्लियर है पॉइंट बेटा. सेवन्थ पॉइंट. नेक्स्ट, एट्थ, व्हेन अ चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर. अब चेक रिसीव हो रहा है कस्टमर से एंड डिस्काउंट इज अलाउड टू हिम, हमने उसको डिस्काउंट भी अलाउ किया है. इफ द चेक इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे. अब हमने उसी दिन उसको डिपॉजिट भी करा दिया है. जब आप कैश के साथ डिस्काउंट दे रहे थे तो कैश के साथ ही डिस्काउंट डेबिट हो रहा था, अब यहाँ बैंक यानी कि चेक पे आप दे रहे हैं तो बैंक के साथ डिस्काउंट डेबिट होगा. तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट. ओके. जो डिस्काउंट आप अलाउ कर रहे हैं वो हमेशा कैश और बैंक के साथ ही आएगा. अगर चेक पे आ रहा है तो बैंक आएगा और अगर कैश पे है तो कैश के साथ आएगा. ओके.
और इन केस अबव चेक इज डिसऑनर, अब यही अगर मान लीजिए चेक जो हमने डिपॉजिट कराया और बाद में वो डिसऑनर हो जाता है, ठीक है, तो द डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर विल ऑल्सो भी विड्रॉन, तो जो डिस्काउंट हमने इसको यहाँ अलाउ किया था वो भी यहाँ पर विड्रॉ हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, मतलब अब वो डिस्काउंट भी नहीं रहेगा, तो एंट्री विल बी रिवर्स्ड अगेन। ओके, यहाँ पर जो कस्टमर पर्सनल को आपने क्रेडिट किया था, यहाँ अब डिसऑनर होने की वजह से उसको डेबिट किया है, और बैंक और डिस्काउंट को जब डेबिट किया था पैसा आया और डिस्काउंट दिया, लेकिन पैसा आया लेकिन वो डिसऑनर होने की वजह से उसको हम क्रेडिट कर रहे हैं। इट मीन्स एंट्री विल बी कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ओके, नेक्स्ट केस 9th, व्हेन पेमेंट इज मेड बाय इशू ऑफ चेक, ठीक है, पेमेंट हम कर रहे हैं चेक के थ्रू, जब भी हम चेक के थ्रू पेमेंट करेंगे तो हमारा बैंक अकाउंट विल बी डिक्रीज एंड क्रेडिट। ओके, और जिसको भी आप कर रहे हैं उसका नेम आ जाएगा, तो पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, नेक्स्ट एंट्री व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय द इशू ऑफ चेक, अब हम अपने एक्सपेंसेस पे करें, जैसे सपोज कर लो आप सैलरी पे की है, रेंट पे किया है, कमीशन पे किया है और चेक के थ्रू किया है, तो चेक के थ्रू पेमेंट करने का मतलब बैंक आपका ऑलवेज क्रेडिट होता है, ठीक है, तो एक्सपेंसेस का जो भी नेम है वो यहाँ मेंशन करेंगे, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर द पर्सनल यूज ऑफ द प्रोप्राइटर, जब आप बैंक से पैसा निकाल रहे हैं लेकिन पर्सनल यूज़ के लिए, तो एंट्री विल बी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, पर्सनल यूज़ है इसलिए ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट किया है। ओके, और बैंक आपका पैसा निकाल रहे हैं तो बैंक आपका क्रेडिट हो जाएगा। और व्हेन इंटरेस्ट इज, नेक्स्ट एंट्री 12A, इंटरेस्ट इज चार्ज बाय बैंक, जब बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है, ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ऑटोमेटिकली वो हमारे अकाउंट में से पैसा निकाल लेगा, ये भी हमारा खर्चा ही है इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, सेकंड है 12B, व्हेन इंटरेस्ट इज अलाउड बाय द बैंक, यानी कि ये हमारी इनकम है और इनकम आपकी क्रेडिट होती है, तो बैंक यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री 13, व्हेन बैंक चार्जेस सम अमाउंट फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय द बैंक, कुछ चार्जेस जैसे वो कट कर लेते हैं अपने आप, जैसे वो हमें मैसेजेस सेंड करते हैं उसके लिए कुछ चार्जेस होते हैं, कोई भी इस टाइप के चार्जेस जो है कट करने के लिए, वो सर्विसेज के लिए जो वो हमारी पैसा जो है चार्ज करते हैं, तो बैंक चार्जेस भी आपका खर्चा है, एक्सपेंस है, सो इट विल बी डेबिट, तो एंट्री क्या होगी, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सो दीज आर द एंट्रीज ऑफ रिलेटेड टू बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स। So do practice of these transactions and write these transactions and journal entries in your fair notebook.